हैं खबरों का, जहां पर खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय के अक्षय बम मुरीद हो चुके हैं। अभी कुछ वक्त ही हुआ है बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब वो मुरीद हो चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय के। 2 ही दिन में बदल गए अक्षय कांति बम के सुर। विजयवर्गीय जी के हाथ पकड़कर बोलना सिखाया, ये कह रहे हैं अक्षय कांति बम। डील के सवाल पर बोले अक्षय कांति बम, 15 लाख की घड़ी पहनने वाले को कोई क्या ही देगा, ये कह रहे हैं बम। जो शून्य से शीर्ष पर पहुंचा उसे कोई डील में क्या ही देगा, ये दावा कर रहे हैं अक्षय कांति बम। कुछ वक्त पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते थे और अचानक से बीजेपी में शामिल हो गए। और जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए, विजयवर्गीय की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय ने हाथ पकड़कर बोलना सिखाया। डील के सवाल पर अक्षय कांति बम ने कहा कि 15 लाख की घड़ी पहनने वाले को कोई क्या ही दे सकता है, जो शून्य से शीर्ष पर पहुंचा हो उसे कोई क्या ही दे सकता है। ये बड़े वादे दावे कांति बम की तरफ से, सुनिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक नन्हा सा कार्यकर्ता बनने आया हूँ और बहुत खुश हूँ कि पिछले 24 घंटे में 18 घंटे मुझे कैलाश जी भाई साहब ने हाथ पकड़ के बोलना सिखाया और इसलिए पहली बार आज अलीराजपुर में आप लोगों के बीच में आया हूँ तो अपना भाषण दिया है। ये अलीराजपुर का मेरा भाषण मेरे पूरे जीवन में मुझे सदैव याद रहेगा। जो आदमी का नामांकन फॉर्म में 0 से 8 तक गया हो तो वो क्या डील करेगा। आज की तारीख में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये पूरा डिस्क्लोज्ड है। जो आदमी 15 लाख की घड़ी फैलता है उसको कोई क्या डील में देगा। तो अक्षय कांति बम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि विजयवर्गीय ने कुछ ही घंटे में उन्हें बोलना सिखा दिया। इससे पहले वो जब कांग्रेस में थे तो तमाम बुराइयां भरे मंच से बीजेपी की किया करते थे, और आज वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं तो बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ अक्षय कांति बम को बीजेपी में शामिल हुए, और शामिल होते ही कुछ घंटे बाद वो तारीफों के कसीदे पढ़ने लगते हैं विजयवर्गीय के लिए, कहते हैं कि उन्होंने बोलना सिखाया है। तो ये सुर जो बदले हुए हैं, ये पूरा चुनाव का असर दिखाई देता है, बीजेपी में शामिल होने का असर दिखाई देता है। देखिए, निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी का जब दामन थामा तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए कि अक्षय कांति बम के साथ कोई बड़ी डील हो गई है। लेकिन आज जब अलीराजपुर वो पहुंचे तो पूरी तरह ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रच बस गए हैं। और खासकर कैलाश विजयवर्गीय जो कि कैबिनेट मंत्री है, जिनकी भूमिका वो और रमेश मेहंदला की बड़ी महत्वपूर्ण भी रही है, तो ऐसा लगा कि उनकी बात पर ज्यादा उनको विश्वास है। और एक तरह तारीफ करके ये भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह कैलाश जी ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। पहली बार मुझे अलीराजपुर में बोलने का मौका मिला। तो इसका मतलब ये है क्या कांग्रेस पहले बोलने का मौका भी नहीं देती थी? क्या यही सब बातों के कारण अक्षय बम कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए? लेकिन जहां तक अक्षयकांत बम के बारे में बात करें तो उनसे कई सीनियर लीडर थे जिनको कांग्रेस मौका दे सकती थी, पर कांग्रेस ने उन पर विश्वास किया। और जैसा जीतू पटवारी का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस को धोखा दे दिया है। ये मसला इसलिए भी बहुत बड़ा है कि जीतू पटवारी उसी इंदौर से आते हैं जहां से कांग्रेस का नामांकन खुद वापस ले लेते हैं वहां के प्रत्याशी और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब जिस तरह अक्षयकांत बम कैलाश के मुरीद होते नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि आरोप भले लगते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर ऐसा लगता है पुराने संबंध रहे होंगे। अक्षयकांत बम भले कांग्रेस में रहे, लेकिन रास्ता देख रहे थे कि कब बीजेपी में जाने का मौका मिलेगा, ये अलग मुद्दा है। पर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और ये कहा जा सकता है कि 2 दिन में ही बदल गए अक्षयकांत बम के सुर। मनोज जी, कांग्रेस अक्सर ये कहती रही है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें तमाम लोग जाते हैं और उसके बाद साफ पाक होकर बाहर निकल आते हैं। तो क्या अक्षय कांति बम भी उसी मशीन से बाहर निकल आए हैं? स्वाभाविक है, यदि कांग्रेस ये कहती है, बीजेपी नहीं कहती, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता बीजेपी के बारे में कि गंगा स्नान कर लेते, जो बीजेपी में गया वो साफ सुथरा हो जाता है और वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, इस तरह के बयानबाजी चलते रहते हैं। पर अभी तो कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यदि दबाव प्रभाव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को क्यों रखना जो दबाव प्रभाव में सामने आ जाए। बिल्कुल मनोज जी, मंथन और चिंतन की तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो कमी लगातार कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, नेताओं में देखने को मिल रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।